हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कैसे हो? आप सभी उम्मीद है कि परम मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। राधे राधे सभी को भक्तों। आज है 23 मई और आज है अपरा एकादशी व्रत। तो आप सभी को अपरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करके आ गए। और चलिए अब हम चौकी लगा करके पूजा कर लेते हैं। तो आप लोग बने रहें वीडियो में और वीडियो पूरा देखें। तो चलिए मिलते हैं अब पूजा में और पूजा करके। तो हम आ गए थे मंदिर में स्नान करके और चलिए तो अब मंदिर की थोड़ी डीप क्लीन कर लेते हैं, साफ सफाई वगैरह। जो रात के फूल रह जाते हैं वो उन्हें झड़ा देंगे और ये मिट्टी हमें उठानी है। और आज है एकादशी तो आज लगाएंगे चौकी। तो इसको ये फूल होते हैं जो पुष्प हम इकट्ठा डब्बे में करके रखते जाते हैं और फिर कहीं प्रवाहित जल में विसर्जन कर देते हैं। पवित्र नदी में इन्हें इधर उधर फूलों को नहीं फेंकना चाहिए। तो अब हम जहाँ हमें चौकी लगानी है उस जगह को हम साफ कर लेंगे और साफ करके फिर लगाएंगे चौकी। क्योंकि डेली जो फूल चढ़ाते हैं, चावल वगैरह जो सब कुछ इधर उधर बिखर जाते हैं वो हमें साफ़ करना होता है। तो चलिए हमने साफ़ करके एक डिब्बे में हम भरते जाते हैं। वो हो चुका है और हमने चौकी लगा ली है और ये देखिए पूजा थाली भी तैयार हो चुकी है हमारी। तो आपके पास यदि विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो विष्णु भगवान और साथ में लक्ष्मी जी की बहुत ही शुभ होती है। और एकादशी के दिन तो हमारे पास तो नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की चित्र फोटो है तो उसी को विराजमान कर लेंगे, स्थापित कर लेंगे। और वैसे ना हो तो कोई बात नहीं, आपके पास किसी धातु का विग्रह है, लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उन्हें भी चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। तो हमने विराजमान कर लिया है फोटो को। और चलिए अब जनेऊ वस्त्र स्वरूप जनेऊ चढ़ा देंगे चित्र पर, विष्णु भगवान के फोटो पर जनेऊ चढ़ा देंगे। और कहते हैं ना कि बिना वस्त्र के फोटो पर नहीं रखना चाहिए, बिना जनेऊ के। तो आप कलावा धागा ले सकते हैं, कलावा से मौली धागा जो आता है वो अवश्य फोटो पर चढ़ा के रखें। तो मैंने चढ़ा दिया है। और वैसे हमारे पास अभी गणेश भगवान की प्रतिमा नहीं थी तो मैं ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं गणेश भगवान। मैं कल ही लेकर आई हूँ। फिर हमने उन्हें गंगा जल से शुद्ध किया। ये देखिए हमने चौकी पर विराजमान कर लिया है और फूलों का आसन दे करके गणेश भगवान को भी जनेऊ अर्पित कर देंगे। तो प्रथम पूज्य गणेश जी होते हैं तो गणेश भगवान को ही क्षमा करें, पहले हमें गणेश भगवान को ही अर्पित करना था। आप लोग नहीं देख पाए, वो फूल गिर गए थे ना तो उसकी वजह से वो उनका मैं पहनाने लगी पहले जनेऊ। तो चलिए क्षमा करें, पहले गणेश भगवान को ही चढ़ाया जाता है तो मैंने गणेश भगवान को ही चढ़ा दिया है जनेऊ। और अब स्वास्तिक बना लेंगे थाली में। तो स्वास्तिक बना करके अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। और आज हम पंचामृत स्नान कराएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। और वैसे तो दूध दही से स्नान डेली कराते हैं, आज एकादशी तो आज हम पंचामृत स्नान कराना चाहिए। और विशेष त्यौहार तिथियों पर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराना ही चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही शुभ होता है। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिए। अब हम गंगा जल युक्त जल से स्नान करा देंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिए हैं अब कपड़े से पोंछ करके। और अब हम इन्हें ड्रेस पहना देंगे। ये ड्रेस मैंने कॉटन की बनाई थी तो मैं यही पहना दूँगी। ये रेड कलर है वैसे पूजा पाठ में। और पीले रंग का कपड़ा ही शुभ माना जाता है, लाल हो या पीला हो। तो इसमें लाल रेड कलर भी है पर विष्णु भगवान का प्रिय रंग है पीला। तो मैंने पीला नहीं पहनाया है क्योंकि वो बुकरम वाली मार्केट वाली जो ड्रेसें हैं उनमें गर्मी लगती है ना।
तो मैंने आज लड्डू गोपाल जी को ये कॉटन की बनाई थी, यही पहना देते हैं। और ये देखिए इयररिंग्स नहीं पहन रहे हैं, पर ये देखो गिरा गिरा दे रही हैं। इनका इयररिंग्स जो है बार बार गिर रहा है, पर मैं पहना देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है तब तक हमारे गोपाल जी, हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार ना हो, हमारे लाला। ये देखिए अब हमारे लाला रेडी हो चुके हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मोर पंख से इनका श्रृंगार, ये देखिए मोर पंख भी नहीं लगाना है, और मोर पंख बिना तो हमारे लड्डू गोपाल जी अधूरे रहते हैं। तो आज के दिन विशेष तिथियों पर आप इत्र भगवान को, विष्णु भगवान की प्रतिमाओं में और सभी देवी देवताओं को इत्र अर्पित अवश्य करें। तो चलिए हम टीका चंदन कर देते हैं। और सबसे पहले गणेश भगवान को मैंने कर दिया है टीका चंदन। जो भी करना है गणेश भगवान को ही सबसे पहले करना है। तो चंदन मैंने लगा दिया है। अब सभी देवताओं को लगा देंगे। कृष्ण भगवान की आज मैंने प्रतिमा भी सजा ली है चौकी पर। तो चलिए सबको पीले फूल अर्पित कर देंगे, और आपके पास जो भी फूल हैं वो भी अर्पित कर सकते हैं। और ये देखिए गेंदे के फूल थे, अब मैं गेंदे के फूल भगवान को अर्पित कर दूंगी। और आज है अपरा एकादशी, तो कहते हैं ना, तो एक अपरा एकादशी जो है अपार धन, अपार बल और अपार शक्ति, अपार पुण्य प्राप्त कराने वाली यह एकादशी है। बहुत ही उत्तम व्रत है, बहुत ही उत्तम एकादशी मानी गई है अपरा एकादशी। जिसके काम नहीं बन रहे हैं, अटके हुए हैं, तो आप एक अपरा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो हमने दीपक जला लिया है, और अब धूप दीप जला करके महात्म पढ़ना है। तो अब भोग अर्पित कर देंगे गणेश भगवान को। मैंने आज मिश्री का भोग अर्पित किया है, और खीरे का भोग लगा देंगे लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी को। क्योंकि जल युक्त फल का भोग लगाना आज बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। या तो खरबूजे का भोग लगा सकते हैं, तरबूज का भी भोग लगा सकते हैं, और संतरे का भी भोग लगाते हैं। जो भी जल युक्त फल होते हैं उनका आप भोग लगा सकते हैं। ककड़ी का भी भोग लगा सकते हैं, खीरा का भी भोग लगा सकते हैं। तो मैंने खीरा आज भोग में खीरा रखे हैं, और ये पुष्प ले लेंगे हथेली में। तो अब पढ़ लेंगे महात्म। और आप चाहे तो महात्म मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, और मेरे पास किताब है तो मैं किताब से ही पढ़ लूँगी। अपरा एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है, और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। चलिए तो महात्म हमारा पूरा हुआ। अब कर लेते हैं भगवान की आरती, और धूप दीप से आरती कर लेते हैं। और आप चाहें तो कंडे पर वो गाय के गोबर से का उपला होता है ना, उस पर आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। आज मैंने कपूर से ही आरती की है। तो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। पूरे घर में आरती घुमाएंगे। और विशेष तिथियों पर जब भी आप कपूर से आरती करें तो पूरे घर में आरती घुमाएं, जिससे कि जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो बाहर हो जाती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। तो मैंने सारे घर में धूप दीप दिखा दिया है, और ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। विशेष तिथियों पर अवश्य करें। तो चलिए मैं डेली पूजा पाठ करके अब आ गई थी सीधा कमरे में। तो मुझे जाना था थोड़ा मार्केट, तो मैंने कहा चलिए रेडी हो जाती हूँ, और इसके बाद मुझे मार्केट जाना है, कुछ काम है। तो आज मैंने ये दोपहर के बजे हैं 12:30 लगभग। तो मैं बाल बांध चुकी हूँ। ये देखिए, आप लोग बताएं। ये आज मैं भर रही हूँ मांग में पीला सिंदूर, और विशेष तिथियों पर ही पीला सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ होता है। वैसे लाल सिंदूर भी लगा लेते हैं,
पर में एकादशी हुआ और किसी भी पूजा पाठ में जैसे विशेष सुहागन महिलाओं को ये पीला सिंदूर ही लगाना चाहिए। पीला सिंदूर तो मैंने देखिए अपने मांग में लगा लिया है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये शादी में यही सिंदूर भरा जाता है मांग में। चलिए तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब महावर और लगा लेते हैं। और ये देखिए आज मैंने रेड साड़ी पहन ली थी पूजा में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए मैं आ गई थी सीधा मंदिर में। अब मैं रंग जो है महावर घोल लेती हूँ। आलता जो होता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आलता या महावर, कमेंट में अवश्य बताएं। तो मैंने एक कटोरी साफ करके घोल लिया है महावर। और हमारे यहाँ महावर पहले सासू माँ जी को लगाया जाता है, या घर में बड़ी बूढ़ी महिलाएं हैं सुहागन महिला, तो आप पहले उन्हें लगा दें। और फिर अब ना हो तो फिर आप किसी गमले में या तुलसी माता को भी पहले महावर लगा लें। तो ये देखिए ये हल्दी है, और हमारे यहाँ बिना हल्दी का महावर नहीं लगाया जाता है। तो हल्दी भी मैंने चढ़ा दी है, हल्दी से भी बिंदी रख दी है और महावर से भी बिंदी रख दी है। कहीं भी रख दें आप, यदि तुलसी माता घर में नहीं है, छत में है, तो फिर आप किसी भी गमले में साइड में कहीं भी रख दें। भगवान के मंदिर में भी रख सकते हैं, बिंदी लगा दें हल्दी से। आपके यहाँ हल्दी लगती हो तो आप हल्दी से भी लगा सकते हैं महावर, पर हमारे यहाँ बिना हल्दी का महावर नहीं लगाया जाता है। तो पैर छू करके महावर के, और अब हम महावर लगा लेंगे। और आपके यहाँ महावर कैसा लगाया जाता है कमेंट में अवश्य बताएं। तो देखिए हम महिलाओं को तीज त्योहारों पर और किसी खास व्रत त्यौहार हो तो सज संवर कर रहना चाहिए। और तो ये देखिए हमारे एक पैर में महावर लग गया है। हमारे यहाँ ऐसा महावर लगाया जाता है। ये लाइनें जो डबल डबल दिखाई दे रही हैं, ये दोनों साइड खींची जाती हैं, और कहते हैं ना कि इनके बिना महावर अधूरा होता है। तो ऐसा महावर हमारे यहाँ लगाया जाता है। आपके यहाँ कैसा लगाया जाता है आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। और फिर पांचों उंगलियों पर बिंदियाँ रख ली जाती हैं, और बीच में गोल बड़ा सा एक टिपका रख लिया जाता है। तो ये देखिए हमारा महावर लग चुका है। और अब हम महावर के पैर छूकर और मंदिर में माता रानी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे।